नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इन 8 संख्याओं में से प्रत्येक में एक संख्या y जोड़ दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। y का मान कितना है तो बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 8 संख्या है, 8 संख्याओं का औसत 12 है, तो 12 × 96। अब इसने कही है यदि 8 संख्याओं में प्रत्येक में y जोड़ दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है। संख्या तो 8 है लेकिन y जोड़ दिया जा रहा है। 8 संख्या है, औसत कितना हो जा रहा है भैया? 16 हो जा रहा है y जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर? y जोड़ने पर। 16 अट्ठे 128। ठीक, इनका डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 32। अब 8 y है, टोटल y कितने हैं? 8 ही तो y है, हर उसमें एक y जोड़ा जा रहा है तो टोटल 8 y हुए, क्योंकि 8 संख्याएं हैं। तो एक y की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, 8 चौक 32। तो y की वैल्यू क्या आ गई भैया? 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? अब देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका, देखो, n संख्याएं हैं, 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है भैया। फिर उसने कही है कि 6n को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो n की वैल्यू वो मान लो जो शेषफल बचा है, यहाँ पे 7 से विभाजित करने पर n को जो शेषफल बचा है, 3 यहाँ रख दी, 6 18। 18 से 7 को भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा? 4 हमारा क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। ठीक है भैया, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पंखे को 1560 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। उस पंखे को 960 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? अब देखो, ये पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य। फॉर्मूला क्या है हमारा? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट बराबर, यहां छूट की जगह लाभ कर लेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है ना, अंकित मूल्य, लाभ विक्रय मूल्य, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसे करते हैं। अंकित मूल्य पता नहीं है, लाभ कितने का हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु कितने में बेची उसने? 1560 रुपए में उसने वस्तु बेच दी। बेच दी तो बिकवा दो भैया, कर लो। 1 0 से 1 0 खत्म, 13 से काटा 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो x बराबर कितना आगा? x बराबर आगा 1200। 1200 रुपए क्या था? वस्तु का अंकित मूल्य था। अब उसने कही कि उसे 960 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब वस्तु 1200 रुपए की थी, बेच 960 में रहा है, तो कितने की हानि होगी उसे?
1200 की वस्तु को 960 रुपए में कितने 960 रुपए में बेच रहा है, तो कितने की हानि होगी भैया? तो भैया हानि होगी उसे 240 रुपए की। 240 रुपए की हानि हुई, कितने पे हुई? 100 पे हुई। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 दूनी 24। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? 20% की हानि हुई। ठीक है भैया, कितने प्रतिशत की हानि होगी? 20% की। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/6, 5/27, 4/15, 8/3 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कर, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए भैया जो चीज वो पूछ रहा है ऊपर वाले का वो निकाल दो, अर्थात इसका लैसे निकाल दो और नीचे वाले का मैं से निकाल दो। अगर भिन्न वाले सवालों में लैसे मैं से निकलवाए, अब ऊपर वाले का लैसे कितना आएगा? 8 पंजे 40, क्योंकि 4 8 से भी करता है, तो इसका लैसे कितना आएगा? ऊपर वाले का 40। नीचे का मैं से निकालना है। अब 3 6 से भी कटता है, 27 15 और 3 भी, तो इसका जो लघुत्तम समावर्तक आया वो आया 40/3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि भैया अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 3:7। ठीक है, करवा लो। अब उसने कहा है 2a + 3b अनुपात 3a + 2b का वैल्यू बतानी है। 2a + 3b अनुपात 3a + 2b, इस वैल्यू निकालनी है। अब जहां जहां a का मान a रख दो, b का मान b रख दो। 2 × 3 + 3 × 7, ठीक, अनुपात 3 × 3 + 2 × 7। कर लो सोल्व भैया। 3 दूनी 6, 7 या 21, अनुपात 3 तिया 9, 7 दूनी 14, 21 27, अनुपात 23। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर, सही आंसर क्या है इसका? 27:23, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया ये कुछ, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूं 0.6 भाग 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस इसी प्रकार है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 भाग 0.5 बटे 0.6 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.3। ये क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो, आइए करते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन मान लो इसे। देखो इससे ये कटा 1 बार कर दिया जाएगा। अब इस 1 के गुणा इसमें करूंगा तो 0.6 ही आएगा। ठीक है, प्लस इस वाले से ये कट जाएगा तो फिर भी 0.5 ही बचेगा। 6 पंजे 30 अर्थात 0.3 0 प्लस 0.3। इन्हें ऐड कर लो, 6 5 11 1.1 बटे 3 और 3 6। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो अर्थात 11/6 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। अब इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करेंगे, तो कैसे करेंगे, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। अगर प्रतिशत में चेंज करवाएगा तो भैया प्रतिशत में चेंज करवाने के लिए मल्टीप्लाई 100 लगा दो, क्योंकि यहां प्रतिशत है, इक्वल टू x। अब प्रतिशत निकाल दो, 20 से कटा 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई करी इसमें तो 5 पच्चे 25, तो भैया 2.5% है। x का कितना प्रतिशत है, 2.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, गेट लगा दियो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। रोहित और रिया का वर्तमान वेतन 3:5 के अनुपात में है, सही। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। रिया का वेतन कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने बेसिक मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, रोहित और रिया का वेतन 5:3 है। प्रत्येक के वेतन में, अर्थात रोहित के वेतन में भी और रिया के वेतन में भी वो कितने की वृद्धि करवा रहा है, 5,000 रुपए की वृद्धि करवाता है। तो भैया अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। कैंची की गुणा कर लो, इसके गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो 7 या 21x प्लस 7 पंजे 35,000 होगा। अब 5 की गुणा इसमें करी, 5 पच्चे 25x प्लस 5 पच्चे 25,000। ठीक, अब घटा लो इन्हें। देखो 25 में से 21 जाएंगे तो 4x बचेंगे, और 35,000 में से 25,000 आएंगे तो 10,000 बचेंगे। तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, 2,500 रुपए। x की वैल्यू 2,500 रुपए बची। तो इसने पूछा है कि रिया की वर्तमान आयु, वर्तमान वेतन कितना होगा। तो भैया रिया का अनुपात 5 है, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे 125, 12,500 रुपए क्या होगी रिया का वेतन। अगर रोहित के वेतन की करता तो भैया 2,500 रुपए की इसमें गुणा कर देता, 25 या 75, 7,500 रुपए किसका वेतन आ जाता, रोहित का वेतन आ जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। रिया के कितना वेतन है, 12,500 रुपए वर्तमान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगर वृद्धि की कहता तो 12,500 में से 5,000 और जोड़ देते तो वृद्धि के बाद का वेतन आ जाता। अब 2 पाइप एक कुंड को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों पाइप एक ही समय पर एक साथ खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा, घंटा और मिनट निकटतम लगेगा। तो निकटतम मान तक बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो करते हैं भैया। अब कोई पाइप है, ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। सी पाइप ये भैया निकालता है, ये भरते हैं, ये भी भरते हैं। ये 12 घंटे, 15 घंटे और ये 24 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, खाली। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाया है ताकि हमें पहचान रहे कि ये पानी को बाहर निकाल रहा है। तो इनका एलसीएम कितना आया भैया, एलसीएम ले लो, इनकी क्षमताओं का अनुपात पता चल जाएगा। 12, 15, 24 का एलसीएम आएगा 120। ठीक, 24 से भाग करूंगा 5 बार जाएगा, 15 से भाग करूंगा 8 बार जाएगा और 12 से भाग करूंगा तो 10 बार जाएगा।
ए की क्षमता 10 है, बी की क्षमता 8 है, सी निकालने की क्षमता 5 है। अब टोटल जो है 120 लीटर पानी भरा जाना है, तो कितने घंटे में भरा जाएगा? ये दोनों भर रहे हैं तो ये दोनों 1 घंटे में कितने भर रहे हैं? 18। और ये निकाल रहा है तो 18 में से 5 निकाल रहा है तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। 13 निम्मा 117, 117 तो 9 तो घंटे हो गए। बचे कितने? 3। 30, 30 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे हम। 3 बचे, 60 की मल्टीप्लाई कर दो। 3 छंग 18, 180। 180 को 13 से भाग करी, 13 एकम 13, और कितने बचे? 50। 13 चौका 52। लगभग इतने मिनट तक वो क्या है, पाइप को भर देंगे, अर्थात कुंड को वो भर देंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 घंटे 14 मिनट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब कोई वर्ग है, वर्ग की परिधि अर्थात परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है भैया? 4a। अब 4a बराबर कितना दे रखा हो तुमने? 64 परिधि दे रखी है, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू निकाली, 16 बार गया, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई भैया? मीटर में सेंटीमीटर में? भुजा की लंबाई आई है 16 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर निकाल दो। 16 मल्टीप्लाई 16, 16 का वर्ग कितना होता है? 256, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11। भैया चोर सिपाही का क्वेश्चन एसएससी में ज्यादातर आते हैं, तो करके जाना है। एक स्टेशन से 8 AM को साइकिल द्वारा 40 किलोमीटर की चाल से भाग निकलता है। चोर निकल के भाग गया जी 8 बजे। भैया एक चोर था 8 बजे, 8 बजे वो भाग गया भैया। चाल से कितनी से भगा है? वो भगा है भैया 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, फिर उसने आगे क्या किया? एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर घंटे की चाल से 9:30 बजे चलता है। कितने बजे चल रहा भैया? 9:30 बजे। कितने? 65 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो मोटरसाइकिल द्वारा चोर का पीछा करता है, तो थाने से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा? अब भैया चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा बताते हैं। अब 8 बजे चोर भगा था, 9:30 बजे किसे पता चली? पुलिस वाले को पता चली। तो कितने समय का? 1.5 घंटे का। और 1.5 घंटे में चोर कितनी दूरी भागा होगा? 1 घंटे में 50 भाग रहा, तो 1.5 घंटे में 75 किलोमीटर, अर्थात 75 किलोमीटर उस समय तक चोर क्या अपनी दूरी तय कर चुका होगा। जब 75 किलोमीटर दूरी तय कर ली चोर ने, तो अब पुलिस वाला भी साथ चल दिया। 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या घंटे का समय लगेगा चोर को पकड़ने में? 65 किलोमीटर 50 किलोमीटर दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो दूरी क्या होंगी? माइनस होंगी। 65 में से 50 गए 15। सॉरी, हमारा फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे 4। 15 पंजे 5 हावर, 5 घंटे का समय लगा। अब हम आराम से पता कर सकते हैं कि
पुलिस वाले ने कितनी दूरी पे पकड़ा था? 65 किलोमीटर इसकी चाल है, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 2 32, 325 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस वाले ने किसे पकड़ा था? चोर को पकड़ा था, 325 किलोमीटर पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहन एक मेज को 800 रुपए के एमआरपी पर 10% से खरीदता है। देखो, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट बराबर विक्रय मूल्य। अब भैया अंकित मूल्य कितना हमारा? 800 रुपए है, एमआरपी तो 800 रुपए है, 10% की उसने छूट दी, तो विक्रय मूल्य क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। ठीक, तो इसे काटा पीटी कर लो इसकी, 2 जीरो से 2 जी को 9 72, तो वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी उसने? 720 रुपए में उसने वस्तु खरीद ली भैया। अब कह रहा है कि उसे 900 रुपए में बेचता है, तो उसे क्या लाभ है? 720 रुपए की वस्तु को 900 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ भैया? 180 रुपए का। किस पर? जिस पर उसने खरीदी थी, बटे मल्टीप्लाई 100। कर लो भैया, गुणा भाग कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 18 चौका 72, 4 से कटा 25 बार, तो 25% का उसे क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, 25% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, साधारण ब्याज पर 800 रुपए धनराशि 3 वर्ष में 1040 हो जाती है। ठीक, यदि ब्याज की दर को 3% वृद्धि कर दी जाए तो धनराशि ज्ञात करनी है कि 3 वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाएगी। अब भैया फॉर्मूला है हमारा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अब 800 रुपए की वस्तु, 800 रुपए का ब्याज 1040 हो जाता है, तो कितना ब्याज बढ़ा? 240 रुपए बढ़ा। मूलधन 800 रुपए था, दर इसने पूछी है, समय 3 वर्ष है, बटे 100। कर लो गुणा भाग, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 अट्ठे 24, 10, तो आर कितनी प्रतिशत आ गई? 10% आ गई। अब उसने आगे कही है कि यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है, अब 800 रुपए उसका मूलधन था, 3% की उसमें वृद्धि कर दी तो 13% होगा, क्योंकि पहले तो 10% आया है, 3% की वृद्धि कर दी। 3 वर्ष के लिए धन कितना हो जाएगा? तो कर लो गुणा भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 13 104 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 312 रुपए साधारण ब्याज आ गया भैया। अब 800 रुपए में इसे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा फिर मिश्रधन। मिश्रधन की बात करूं तो मिश्रधन आ जाएगा भैया 1112 रुपए। 1112 रुपए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक नियत किया गया कि 2820 रुपए एबीसी में इस अनुपात में बांटे जाते हैं, लेकिन गलती के कारण इस अनुपात में बांट दिए गए, तो ए को कितना लाभ हुआ था? देखो सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं, बेसिक मेथड से करेंगे अपने से। 2820 रुपए की वस्तु थी, ए बी और सी में बांटने के लिए कह रहा है 3:4:5।
तो भैया इसे बांट लो, 5 4 9 3 12, 12 से कटा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, सॉरी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। एक की वैल्यू 235 आई है, और यहां कर लो, एक की वैल्यू 235 आई है, तो 235 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 235 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और 235 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। मैं पहुंचा दूंगा, नीचे को बांट दूंगा चाबी। हाँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, लग जाएगा, इसमें डालने में भी तो टाइम लगे। मैं पहुंचा दूंगा आराम से, नीचे को फोन करके कह दूंगा उनसे। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 1 7। एक की वैल्यू 705 रुपये आई है, क्योंकि एक ही त्रुटि पूछ रहा है ना, हम एक ही निकालते हैं। अब एक जो गलती से उसने अनुपात बांटा था 1/3, 1/4, 1/5, इनका रेशो दिया है। अब निकाल लो, 2820 रुपए इनकी राशि थी, इनका रेशो निकालूंगा, मतलब इनका एलसीएम लिया मैंने, 60 आया, तो 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, ये इनका अनुपात आ गया। अब ये कितने हो गए, 47 हो गए। 47 से कितनी बार कटेगा भैया, 47 से कटेगा ये 6 बार, अर्थात 60 बार कट गया। अब 60 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 60 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 60 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, अगर अलग अलग वैल्यू निकालनी है आपको। 6 दूनी 12, तो इसे अगर गलती से जो बांटे थे 1200 रुपये मिलने थे, अगर सही से बांटते तो 705 रुपये मिलने थे, तो कितने का उसे लाभ हुआ, तो भैया उसे जो लाभ हुआ 495 रुपये का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। 495 का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से सेब खरीदे, या जो भी चीज है उसने वस्तु खरीदे, और 5 रुपए में 3 की दर से बेचे, तो उसकी हानि, उसकी हानि बतानी है कि कितने रुपए की उसे हानि हुई। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। 15 रुपए में 5 की वस्तु खरीदी, और 5 रुपए में 3 की दर से उसने बेच दी। कितने रुपए की वस्तु खरीदी उसने, 15 तिया 45, 45 रुपए की उसने वस्तु खरीदी, और 25 रुपए की उसने वस्तु बेच दी। तो कितने की हानि हुई भैया, 20 की हानि हुई। कितने की खरीदी थी, 45 की खरीदी थी, बटे 100, 5 चौक 20, 5 निम 45, तो 400 का बटे 9, तो ये आएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 सही, 4/9%, इसका सही आंसर। ठीक है, इसमें से एक काट दियो भैया सभी में से, तो कौन सा सही है, 44 सही, 4/9 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रमन एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। रमन एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। सनम और अमन, समन और अमन ने वही कार्य कितने दिन में किया, 6 दिन में कार्य किया। अब रमन और अमन कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। रमन और अमन कितने दिन में करते हैं भैया, 4 दिन में करते हैं। इनकी एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम क्या आएगा, उसके बाद इनकी क्षमता निकल के आ जाएगी 24। अब इनका एलसीएम कितना निकल के आया, 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, और 4 छिंग
24। सनम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये बताना है। चलो भैया सनम की भी करवा देंगे हम तो। देखो रमन 3 क्षमता है रमन की, और रमन और अमन की क्षमता 6 है, तो अमन की कितनी हुई भैया? अमन की भी 3 क्षमता होनी चाहिए कार्य करने की। जब अमन की 3 क्षमता है तो सनम की कितनी बची? 1 बची। अब सनम की क्षमता 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, अर्थात 24 डे में क्या है वो कार्य समाप्त कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8,000 रुपए की धनराशि पर वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक दर पर निवेश धनराशि 9261 हो जाती है, तो समय अवधि ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 8,000 रुपए की राशि है, फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं हम। मिश्र धन बराबर मूलधन मल्टीप्लाई 1 प्लस दर बटे 100 इंटू समय। ठीक है, अब बात करते हैं दर की। देखो दर दे रखी है वार्षिक, ब्याज पूछ रहा है अर्धवार्षिक। तो पहले आर को जो है हम अर्धवार्षिक बना ले। 1 साल में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं? 2 होती हैं। तो भैया हमारी दर क्या बनेगी? 5%। और 5% को अगर मैं भिन्न में चेंज करूंगा, तो भिन्न में चेंज करता हूं बराबर 1/20। भिन्न में चेंज कर ली मैंने। अब मिश्र धन हमारा 9261 रुपए है, मूलधन 8,000 रुपए है, दर 5% है अर्थात 21/20 की पावर टी। इस 8,000 को इसके बटे में ले आते हैं, लेके आओ ना 8, इसको बटे में लाए तो 9261/8,000 इक्वल टू 21/20 इंटू टी। अब देखो ये कितने का घन होता है भैया? 21 का घन होता है 9261, क्योंकि नीचे वाले को देख के पता चल रहा है कि ये घन है। कितने का घन है? 21/20 का घन है, बराबर 21/20 की पावर टी। अब टी की वैल्यू बराबर 3 आ गई। अब देखो ये 3 वर्ष नहीं है, 3 अर्धवार्षिक है। तो 3 अर्धवार्षिक को अगर मैं वर्ष में चेंज करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार पहले 180 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पहली 80 किलोमीटर की दूरी 180 किलोमीटर की दूरी कितने 9 हावर में चल रही है भैया। ठीक, फिर अगली 210 किलोमीटर की दूरी कितने 35 किलोमीटर के चाल से चल रही है। तो काटा पीटी कर लो। अब इसकी काटा पीटी करते हैं। 4 6 पंजे 30, 6 × 18, 3 21, कितनी बार कटेगा? 6 बार, तो 6 आवर। अब उसने पूरी टोटल औसत चाल पूछी है कार की। 180 किलोमीटर प्लस 210 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में प्लस 6 घंटे में दूरी तय कर रहा है। तो ये आ गई 390/9 6 15, 15 दूनी 30, 15 छिक्का 90, सॉरी 15 दूनी 30, 26 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या ये चाल आई है? किसकी? कार की औसतन चाल 26 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। तो
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 19 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आर कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। एच कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो भैया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? पाई आर प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। अब आर हम एल कैसे निकाले? तो एल को निकालने के लिए फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 6 है, 6 का वर्ग। एच की वैल्यू 8 है, 8 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। कितने होगा टोटल? 100। 100 कितने का होता है? 10 का। तो एल की आगे 10 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर लिख दो भैया यहाँ पे। 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 6 है, 6 + 10 तो 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 16। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 मल्टीप्लाई 6/7। ठीक, और आगे गुणा भाग कर लो इसकी। करो भैया गुणा भाग। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 31, 3 6 × 18 और 3 21/7। 7 × 21 भाग कर लो 7 से। 7 × 21 0, 7 × 7 5 बचे, 7 × 7 49 1 सेंटीमीटर की क्यूब स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आई है 301.71 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को कहते हैं 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी। 2019 से 20 तक और 20 से 21 तक जनसंख्या में वृद्धि 15% और 25% किया, तो 2021 में जनसंख्या कितनी होगी? तो सिंपल क्वेश्चन है भैया। 2019 में 30,000 थी, फिर बढ़ी 115, 15 बढ़ी तो 115, फिर भैया फिर बढ़ गई 25% तो 125/100। तो काटा पीटी कर लो, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। 15 और 25 की 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 मल्टीप्लाई 125। भाई मल्टीप्लाई कर लियो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, ना तो ये आंसर आएगा और ना ही ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना कौन सा इसका आंसर आ सकता है, आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो क्वेश्चन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।